Hello everyone, myself Dr. Archana Singh. Welcome to my channel Dentistry Smile. फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि आपको अक्ल दाढ़ निकलते टाइम क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखिए, तो सबसे पहले इसके लिए हम जानते हैं कि हमारी अक्ल दाढ़ किस उम्र में आती है। तो जो हमारी अक्ल दाढ़ है वो आपकी 17 साल के बाद ही आती है मोस्टली। किसी किसी की 17 में आती है, किसी किसी की 18 में, कभी 20 में, कभी 22 में। तो इट डिपेंड्स, पर्सन टू पर्सन वैरी करता है कि कब आती है, लेकिन मोस्टली 17 ईयर्स के बाद आपकी अक्लदाड़ आना स्टार्ट हो जाती है। तो आइए हम जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं अक्लदाड़ आने में। देखिए, कभी कभी अक्लदाड़ आने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब आपकी आर्च साइज़ यानी कि आपकी जो जॉ बोन है जिसमें हम आपके दांत आते हैं वो प्रॉपर है। मतलब प्रॉपर इन द सेंस कि आपका उसका साइज़ सही है, उस पे जो दाँत आ रहे हैं उसका भी साइज़ उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है। तो आपको वहाँ पे किसी भी प्रॉब्लम का मुश्किल ही है जो सामना करना पड़े, आपका वो अक़ीदा आराम से निकल आती है। देन अगर कब प्रॉब्लम होती है, जानते हैं कि हमें अक़ीदाड़ में निकलने में कब कब समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मान लीजिए अगर आपका जो आर्च साइज़ है यानी कि जॉ बोन है जिस पे हमारे दाँत आ रहे हैं, उसमें अगर आपका जॉ बोन का साइज़ है नॉर्मल है, लेकिन आपके जो टूथ साइज़ हैं वो टूथ का जो साइज़ है वो बड़े हैं, तो उसमें अभी कभी कभी आपको ये प्रॉब्लम होती है कि आपका फिर वो जो जब अक्ल दाढ़ आना शुरू होती है तो उसकी वजह से वहाँ पे क्राउडिंग होने लगती है जो आपके पहले दांत आए हुए हैं उनमें, और उसको निकलने में भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि वहाँ स्पेस कम बचती है टूथ साइज़ बड़ा होने की वजह से। तो जब भी इरप्ट होगा तो वहाँ पे कभी पेन होगा, कभी स्वेलिंग होगी। कभी कभी स्वेलिंग आपको इंट्रा ओरल ही दिखती है यानी कि मुंह के अंदर ही, कभी कभी आपको एक्स्ट्रा ओरल भी दिखने लगती है। तो जब आपका आर्च साइज़ छोटा होगा और टूथ साइज़ बड़ा होगा तो ऐसी समस्या होगी कि आपको अक्लदाड़ निकलते समय दर्द, सूजन, इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। देन अगर आपका टूथ साइज़ नॉर्मल है लेकिन आर्च साइज़ छोटा है, उस केस में भी यही समस्या होगी कि आपको उसमें आपको स्पेस कम बचेगी। जब अक्लदाड़ निकलेगी तो प्रेशर प्रेशर होगा, उसकी वजह से स्वेलिंग, पेन का प्रॉब्लम आपको होगा, जिससे आपका ऑक्लूजन भी इफेक्ट होगा, डिस्टर्ब होगा, मतलब क्राउडिंग भी आपके बाकी टीथ में हो सकती है। फिर हम जानते हैं कि ज़्यादा समस्या कभी कभी आपको माउथ ओपनिंग में भी प्रॉब्लम होगी, अक्लदाड़ निकलने की वजह से, स्वेलिंग होने की वजह से मुँह खोलने में भी समस्या आएगी। तो फ्रेंड्स, कभी कभी तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। कभी कभी आपका इम्पैक्शन होता है जब आपका प्रॉपर दांत इरप्ट ही नहीं हो पाता है, तो इस केस में भी आपको बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग एक्सट्रैक्ट जब आपकी अक्लदाड़ प्रॉपर नहीं निकल पाती है, सब बहुत समस्या देती रहती है, बार बार वहाँ पेन, स्वेलिंग, इन्फेक्शन, ये सब चीज़ें होती रहती हैं, तो वी प्रेफर कि एक्सट्रैक्ट करो दांत, मतलब दांत को आप वहाँ से निकलवाइए। वो अपने आप नहीं निकलेगा, उसको हम निकालेंगे प्रॉपर तरह से। तो ऐसा कब, जैसे इम्पैक्शन का केस है, इम्पैक्शन मतलब आपका दांत इम्पैक्टेड है अगर, तो वहाँ पे आपको उसको एक्सट्रैक्शन कराना पड़ेगा उस टूथ का, अक्लदाड़ का। फिर आप बात करते हैं बहुत ज़्यादा बकली इरप्टेड है अगर, तो आपकी गाल में कट करेगा जिसकी वजह से आपको बार बार वहाँ पे भी इन्फेक्शन होने के चांस रहेंगे। तो इट्स बेटर कि आप उसको निकलवा दें। देन आपका अगर लिंगुअली इरप्टेड है तो वो आपको टंग को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो इट्स बेटर कि आप उसको एक्सट्रैक्ट करा दो। तो अब कभी कभी पेशेंट की जब अक्लदाड़ तभी आती है जब आपको अक्ल आना शुरू होती है। अक्लदाड़ का अक्ल से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप, सम पेशेंट्स कभी कभी पूछते हैं कि आपको अगर मैं, ये मेरी अक्लदाड़ है, निकलवा दूँ उससे इफ़ेक्ट पड़ेगा? उससे आपकी अक्ल पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो आप वैसे ही रहेंगे, जितने अक्लमंद हैं उतने ही रहेंगे। तो आप अक्लदाड़ का एक्सट्रैक्शन करा सकते हैं, उससे ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। देन अगर वहाँ पे आपको प्रॉपर इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार आपको केरीज हो गई हैं अक्लदाड़ में, आप प्रॉपर निकल नहीं पा रहा था उससे, आप सफाई नहीं कर पा रहे थे, ब्रशिंग नहीं हो पा रही थी प्रॉपर, तो वहाँ से आपको कैविटी होना शुरू हो जाती है। जब आपको कैविटी होने लगती है तो बेटर है कि अगर पल्प इन्वॉल्वमेंट वगैरह होता है तो आप उसको एक्सट्रैक्ट करा सकते हैं। अगर आप कुछ मेडिकल इश्यूज़ है, नहीं करवाना चाहते हैं तो आप आरसीटी के लिए भी उस केस में जा सकते हैं। बट अगर इन इरप्शन, आपकी इरप्शन एज, इरप्टिव एज में कोई प्रॉब्लम आ रही है उसमें, जैसे कि मैंने बताया इम्पैक्शन है, उस केस में प्रॉपर इरप्ट ही नहीं होता है,
और आपका इन केस आपका वहाँ पे बक्कली इरप्टेड है, जिसकी वजह से गाल में आपको बार बार कट हो रहा है, बार बार इरिटेशन हो रहा है, तो उसको बेटर रही है कि आप उसको एक्सट्रैक्ट करा दें। तो कई बार यूजुअली उस केसेस में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती रहती है, बार बार वहीं इरिटेट होगा, सेम टिश्यू इरिटेट होगा आपका, तो उससे आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। उससे बेटर होता है कि आप उसको एक्सट्रैक्ट करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको कभी अकले दाढ़ निकलती है तो इन चीज़ों का ध्यान रखना रहता है। अगर आपका आर्ट साइज़ और टूथ साइज़ सब कुछ नॉर्मल है, दांत भी प्रॉपर पोजिशन में है, तो उसको निकलने में ना के बराबर समस्याएं ही आती हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।